दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। शेखर गुप्ता का कॉलम आज काफ़ी धमाकेदार कॉलम है। चीन की चुनौती का मुकाबला कैसा होगा, काफ़ी पॉइंट्स दिए आज उन्होंने। सबसे पहले जो आर्टिकल की जो शुरुआत करते हैं कि इसमें लिखा गया कि क्या चाइना भारत को एनसर्कल कर चुका है। ख़ास तौर से शरद पवार ने ये एक मैसेज दिया कि चीन भारत की घेराबंदी कर रहा है, यानी कि चीन भारत को एनसर्कल कर रहा है। लेकिन सच ये है कि चीन इंडिया को एनसर्कल कर नहीं रहा है, कर चुका है। इट हैज़ ऑलरेडी डन। जून 2020 में गलवान में जो कुछ हुआ था, जिसमें काफ़ी लोग मर गए थे, उसके बाद से ग्लोबल टाइम्स चाइना में बहुत सारी वॉर की चीज़ें छपती रही हैं। चाइना अपने आप को मजबूत बनाता रहा मिलिटरली भी। अभी वेंकैया नायडू की अरुणाचल यात्रा थी वाइस प्रेसिडेंट की, उस पर भी चाइना ने अपनी रिएक्शन दी। लेकिन अब चाइना का प्रभाव चाहे पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, अफ़गानिस्तान हो, सब जगह बढ़ रहा है। चाइना, ईरान, टर्की और मिडल ईस्ट, इनके रिश्ते भी मजबूत हो रहे हैं। तो इंडिया साइड लाइंड हो रहा है। साथ में कहा कि भूटान के साथ अभी एक लैंड बाउंड्री का एक एग्रीमेंट हुआ है उनका, और इंडिया के लिए बहुत बड़ी वार्निंग है। ये भी उसने कर दिया कि कहीं ना कहीं भूटान ने भी भारत का साथ छोड़ के चाइना के साथ कुछ ना कुछ उसका संबंध मजबूत हो रहे हैं। तो एक साइकोलॉजिकल वॉर है। अभी आरएसएस के चीफ जो मोहन भागवत, वो कहते हैं कि चाइना, पाकिस्तान, तालिबान, टर्की, इनका गठबंधन जो है वो हमारे लिए ख़तरा है। अब बीमारी तो सही है, लेकिन वो कहते हैं कि रूस पर कम से कम 1 दशक तक और रहने वाली सैन्य निर्भरता तो जटिल रिश्ते के कारण भारत वहाँ से उभरती चिंताओं के बारे में ज़्यादा बोलता नहीं है। अभी पीछे व्लादिमीर पुतिन भी शी जिनपिंग की तारीफ़ करने में लगे हैं, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि चीन को ताइवान पर कब्ज़ा करने के लिए फ़ोर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। चीन इतना पावरफुल है कि वो पीसफुली ताइवान को अपने साथ ले सकता है। अब ये बातें जितनी हैं मोदी सरकार के लिए, इंडिया के लिए स्ट्रेटजिक तौर पर बहुत तस्वीर डेंजरस हो जाती है। 2014 से शी जिनपिंग के साथ मोदी जी की शानदार क्या कहते हैं यात्रा चली आ रही है। पर एक सच और भी है कि चाइना ने कभी इंडिया को अपने जैसा, अपने बराबर का नहीं माना, अपने से नीचे माना है। और अब ये बार बार एहसास दिलाता है कि आप हमसे बहुत छोटे हो, बहुत नीचे हो। इकोनॉमिकली तो बहुत ही फ़र्क है, मिलिटरली भी फ़र्क पड़ गया है। हो सकता है उसने लद्दाख में भी थोड़ा बहुत कब्ज़ा कर लिया हो, ना भी किया हो, लेकिन वो उनका जो एरिया है वहाँ पे भारत के किसी भी सैनिक को जाने नहीं देता है, बल्कि वो हमारे हिस्से में तो आता है लेकिन हम उसके हिस्से में नहीं जा पाते हैं। लद्दाख में उनकी पोस्टिंग्स बढ़ गई हैं चाइना की, और परमानेंट भी हो गई हैं। अभी जो एक ट्रेड है इंडिया का $47 तो 8-9 महीनों में हो गया है, और वो $64 बिलियन भी क्रॉस कर जाएगा। तो यानी कि बिजनेस भी इंडिया के साथ कर रहा है, और हर जगह पे तवांग हो, यानी कि अरुणाचल प्रदेश हो या लद्दाख हो, हर जगह वहाँ पर चाइना की सेना बढ़ती जा रही है। और इंडिया को उसका मुकाबला करने के लिए बहुत सारा खर्चा करना पड़ रहा है, और टेंशन भी है। अब चाइना की जो ये हरकतें हैं, इसकी वजह से भारत अमेरिका के करीब जा रहा है और रशिया से दूर जा रहा है। ये एक अनफॉर्चुनेट स्थिति है, और रशिया इस बात को पहचान रहा है, और रशिया इसलिए चाइना को सपोर्ट कर रहा है। और इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका की लैप में जा रहा है, जो ख़तरनाक भी है, क्योंकि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। अभी इंडिया के साथ कई वेस्टर्न कंट्रीज़ के समझौते हुए हैं। शेखर गुप्ता ने यहाँ पे सी राजा मोहन को कोट किया है, और वो काफ़ी उनको विद्वान मानते हैं। उनका कहना है कि भारत ने अमेरिका के बाद फ्रांस के साथ भी समझौता किया है, जो हो रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इंडिया के फेवर में नहीं हैं। जो
ट्रेड फिगर्स हैं वो भी इंडिया के लिए बुरे हैं, अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादा करके तो व्यापार चाइना से जो हो रहा है इंपोर्ट का ही हो रहा है, एक्सपोर्ट तो इतना नहीं बढ़ रहा है। रॉ मटेरियल टाइप की चीज़ें बढ़ रही हैं इंडिया की ओर से, लेकिन वहाँ से सोफिस्टिकेटेड गुड्स का इंपोर्ट बढ़ रहा है। अब जीपिंग के लिए तस्वीर क्या है कि हालांकि उनकी इकॉनमी को झटके तो लग रहे हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी में, सोशल मीडिया में, एजुटेक के अंदर, और कई इंडस्ट्रियलिस्ट के ख़िलाफ़ भी उन्होंने बहुत सारे एक्शन लिए हैं। पाकिस्तान हमारा जो पड़ोसी है बहुत बुरी कंडीशन में इकोनॉमिकली, और इन हालातों में अगर देखें तो अमेरिका या वर्ल्ड बैंक या IMF जो है पाकिस्तान की मदद करता हुआ नज़र नहीं आता है। अब आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, नहीं कह सकते। तो चीन की जो एनसर्कलिंग है इंडिया की कंप्लीट होती जा रही है। तो RSS के जो चीफ मोहन भागवत ने खतरा तो बता दिया, लेकिन जो उसका हल बताया वो सही नहीं है, जो सॉल्यूशन बता रहे हैं। शेखर गुप्ता कहते हैं कि हमें हिस्ट्री में ये पता होना चाहिए कि हज़ारों साल की हिस्ट्री में जो लोग हमेशा डिफेंसिव रहे हैं वो हमेशा हारे हैं, भले ही वो कितने सुरक्षित गड्ढों के अंदर रहे हों और कितने बहादुर लड़ाके रहे हों। जो रक्षात्मक नीति अपनाते हैं, डिफेंसिव रहते हैं, हमेशा हारते हैं। इंडिया हमेशा से डिफेंसिव ही रहा है, देखा जाए तो चाइना के साथ में इंडिया ऑफेंसिव नहीं रहा है। अब आगे लिखते हैं शेखर गुप्ता कि लड़कर मर जाने वालों को जीत नहीं मिलती। जो लड़ते लड़ते मर जाते हैं वो नहीं जीतते, जंग नहीं जीतते। वो बॉर्डर फिल्म में डायलॉग भी था सनी देओल का, किसी ने आज तक मरकर जंग नहीं जीती है, दुश्मन को मार के जंग जीती जाती है। और वो फिलहाल यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो चुनौतियाँ जो है चाइना के साथ वो अनइक्वल हैं, क्योंकि चाइना इस टाइम इंडिया के मुकाबले बहुत आगे है। एक लास्ट में एक पॉइंट दिया है, सोचने की बात है, जो शेखर गुप्ता ने लिखा है। बोलता है कि मोहन भागवत को एक कोट किया है, उसके बारे में लिखा है कि आप घर के अंदर जब NRC जैसी स्कीम्स लेके आते हैं और पुरानी आग भड़काते हैं हिंदू मुस्लिम की, आप एक दिन तो ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक जैसे हैं और उनके पूर्वज भी एक जैसे हैं, और अगले दिन ये कहते हैं कि मुसलमानों की आबादी कितनी तेज़ी से बढ़ गई। तो ये नहीं चल सकता है। यानी कि ये डबल क्रॉस है और ये दोहरी नीति है, एक दिन एक बोलना और दूसरे दिन दूसरी चीज़ बोलना। कहते हैं चुनावी मजबूरी है, उन्हें 50% हिंदू वोट चाहिए और उसके लिए पोलराइजेशन करना होगा और मुस्लिम्स को दूसरी जगह पे फेंकना होगा, तभी ये जीत पाएंगे। बोलता है जब आप ये करेंगे और उसके बाद फिर कहेंगे हिंदू मुस्लिम समान हैं, एक जैसे हैं, तो फिर ऐसा नहीं चल सकता, देश ऐसे नहीं बनते कभी भी। कहता है GDP में चाइना इस टाइम 5 गुना बड़ा है, काफ़ी देर तक लड़ सकता है। हम लड़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास जब इतने सारे डिवीज़न हो जाएंगे, जिस देश में जब आप 25 करोड़ मुसलमानों से ये कहो कि तुम हमारा पार्ट नहीं हो, तो फिर जब हम अंदर से इतना लड़ते रहेंगे तो हम चाइना से नहीं जीत सकते। ये लिख के रख लो। ये शेखर गुप्ता का भी कहना है कि बटी हुई सोसाइटीज़, बटे हुए कंट्री जंग नहीं जीता करते। काफ़ी स्टार्टिंग और काफ़ी वार्निंग देने वाला एक तरह से कहा जाए तो ये आर्टिकल है। शुक्रिया आपका।